सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 24 पूरा होकर के आज 25 में प्रवेश करना है। तो 24 नंबर चौपाई का प्रकरण का अंतिम चौपाई 91। एकिया तुम खातर समझ लीजो दिल माहे, रूहे मोमिन कदम तले तित दूजा कोई ना है, तित दूजा कोई ना है। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कही कजा जो रसुले सुनेक सुनाई हम, पर कहे कोई न समझ अब कर देऊं अब कर देखाऊं तुम। मोहम्मद दीन देखाइया और देखाया छल, भी देखाऊं जाहिर जो छूट जाए सब बल। अब छल को बल क्या करे जब देखाऊं बका वतन, निकाल द्यों जड़ पेड़ से ल्याए नूर अरश रोशन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि कौन है और जिसको कुरान में मोमिन शब्द दिया था। तो मैं मोमिन कहो या ब्रह्म सृष्टि कहो या खासल खास कहो, तो ग्रंथों में उन परमहंसों की बात आती है। तो प्राण जी कह रहे हैं यथा नाम तथा गुण। तो परमधाम से आई ब्रह्म सृष्टि जिनका परात्म स्वरूप है, तो उनके विषय में प्रकरण में होते आया। सनंद ग्रंथ है, इसलिए परमधाम से आई ब्रह्म आत्माएं, उनके लिए कुरान भी एक संदेश है, वेद भी एक संदेश है और ज्ञान कहीं से भी कुछ ले सकते हैं। इसलिए मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी कही है उसको ज्यादातर जोर दिया गया है। तो कह रहे हैं कि कही कजा जो रसूले, रसूल साहब ने कुरान में कजा यानी न्याय के विषय में, कजा मतलब न्याय करना, कोई न्यायाधीश आएगा और न्याय देगा, इस विषय में कहा था। सुनने का सुनाई हम, उसको हमने थोड़ा व्याख्या किया इससे पहले वाले प्रकरणों में, क्योंकि सनंद ग्रंथ का 824 चौपाई पूरी हो चुकी है और 24 प्रकरण पूरा हो चुका है। तो अभी तक में प्राण जी ने कजा के विषय में, रसूल साहब ने कजा निर्णय का शब्द, निर्णय का एक संदेश, निर्णय का भविष्यवाणी। तो क्या निर्णय, मतलब मोहम्मद ने कहा है कि हकीकत के मजल में मैंने जो नियम बता दिया हूँ कि नमाज करना, हज करना, जगात करना, दान पुण्य सत्कर्मा, ये सारी बातें हमने बताई है। और 10वीं 11वीं 12वीं सदी में खुदा आने का कबूल मेरे से किया है बस। और मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो खुदा इमाम जाहिर होंगे, वो आपको बिस्तर देगा। कहे प्रमाण चलोगे तो, अगर नहीं चलोगे तो फिर 10 प्रकार का दोजख भी दे सकता है। और एक नमाज का
1000 गुना फल भी देख सकता है और 1000 गुना नरक भी देख सकता है। ये है कजा, ये निर्णय की बात। तो प्राण जी कहते हैं इस तरह से जो मोहम्मद ने बहुत से बोला था, सो नेक सुनाई हम, वो मैंने आप लोगों को आगे पीछे प्रकरण में सुनाया हूँ। मैंने तो सुनाया, प्राण जी बोल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद ने ही अपने जमाने में जब सुनाया, कितने लोगों ने समझा होगा, बोल रहे हैं। मोहम्मद ने ही जो भविष्य बोला था, है ना, वो कितने लोगों ने समझा होगा, तत्कालीन लोगों ने, ऐसा पूछ रहे हैं। सुखदेव महाराज ने 88,000 ऋषि महर्षि के सामने परिचित भी थे। तो परिचित को मतलब भागवत तो सबको सुना है, और किसने कितना सुना, किसने कितना समझा, वो तो वक्ता को पता नहीं चलता। तो परिचित को विमान आया, सर पर ने भी डसा, और लेकिन मृत्यु के भय से ऊपर उड़ गया था, वो दिव्य लोक में चले गए जहाँ गए। लेकिन बाकी को तो नहीं आया विमान। तो लोग भागवतकार परमहंस लोग कहते हैं उसने 7 दिन में मरने के डर से सुना था, बाकी को मरना ही नहीं था तो क्यों सुनने का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और अर्जुन ने कितना समझा, और तत्कालीन लोगों ने भी तो सुना, और आज तक गीता पढ़ रहे हैं तो कौन कितना समझता है। इसी तरह मोहम्मद ने भविष्य बोला अपने जमाने में, और तत्कालीन लोगों ने कितना समझा, क्या समझा, 1000 साल बाद तक पढ़ते रहे, अभी भी पढ़ रहे हैं, अब लोग कितने समझ रहे हैं। ये हर संतों के जीवन में होता है, सृष्टि का क्रम ही ऐसा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 34 साल तारतम फरमाए, अब 313 आत्माओं की जागृत हुए, लेकिन कौन ने कितना समझा। प्राणा जी तो कहते हैं धन्य जगह ही हूँ एकली मैं जगह पर आ जा। अब यह 313 में तो 312 ने समझे नहीं जैसे बात हो रही है। धन्य जगह हूँ एक, मुझे अकेला जगह है। तो सदगुरु का ज्ञान तो सबको बराबर ही दिया था। सुनो, परम धाम की बातें की थी, ब्रजराज की बातें की थी, और मेरे पीछे मेराज बोले थे। अब मेरे पीछे मेराज इंद्रावती हाथ जागरना घर जाए ले संसार, सदगुरु ने बोला था। तो तत्कालीन लोगों 313 में कितने ने समझा। अगर सही में समझने वाले होते तो फिर सदगुरु के धाम गमन के पश्चात कोई बिहारी जी के पक्ष, कोई प्राण जी के पक्ष क्यों होते। गुरुपुत्र बिहारी जी की भी तो भक्त हुए। अगर सदगुरु ने कही बात सीधे से सुनते तो, इसका सुने समझे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही हालत मोहम्मद के ज़माने में भी है। उन्होंने भविष्य बोला, लिखा, सब कुछ किया, लेकिन समझने वाले कितने समझे। श्रीमद् भागवत ने प्रत्यक्ष लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा वाला स्वयं गोखारा वो गधे करके लिखा। और कौन कौन कितने पढ़ते हैं, कितने समझते हैं। स्वयं गोखारा लिखा हुआ। अब ज़्यादा बोलना लोग डरते भी हैं, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। बात में लिखा है तो लिखा तो क्या क्या लिखा है सब बोला थोड़े जाता है, करके उल्टा डांटते हैं। वो कितने लोग कितने समझते हैं, कितने पढ़ते हैं। तो ये सभी स्थान में सनंद चल रहा है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ रसूल मोहम्मद की बातें आ रही है। मैंने जो अभी इसको भूमिका के लिए मैंने अन्य धर्म ग्रंथों के लिए प्राण जी महाप्रभु ने किस तरह से यही बात अन्य किताबों में, अन्य चौपाई द्वारा, अन्य प्रसंगों में कहा है, वो बात मैंने समझा। ये समझने के लिए कि हमें सनंद चल रहा है करके पूरी तरह उसी को देख करके अर्थ देखना नहीं। प्राण जी का अन्य चौपाई, अन्य प्रसंगों का, और वेद शास्त्र उपनिषद में भी है। इसीलिए कही कजा रसूले, जो रसूल ने कजा का समय बताया कि निर्णय का समय क्या है। वो मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो खुदा आएंगे इमाम मेहदी के रूप में, और वो आपको रिश्ता देगा। ये कजा का समय है।
निर्णय का भविष्यवाणी। तो लोग संसार में कर्म करते हैं और न्याय कैसे कॉन्सेप्ट है कि जीव जब मोहर लग जाएगा तो वहां धर्मराज न्याय करते हैं। तो ये तो प्रशस्त मात्रा में मिलता है ना। और लोग बोलते हैं अभी कर्म देखना बाद में भगवान तेरे को भी, ऐसा बोलते हैं, मुख से ऑटोमेटिक निकलता है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा भोजन बना के खाने में तो आनंद आता है लेकिन बर्तन साफ करने में झंझट होता है बोलते। कहने का मतलब कर्म करते हैं लेकिन कर्म फल भोगने में, वो फल देने का समय तो निर्णय का समय हुआ ना। इसी तरह मोहम्मद ने अपने जमाने का पूरा उपदेश को मैंने तो बता दिया भविष्य, तुम्हारा यहाँ कर्म करोगे न्याय करें, न्यायाधीश आने वाला है। पर कहे कोई ना समझा, लेकिन किसी ने मोहम्मद साहब की बात समझे जैसे नहीं लग रहा है। कही कजा जो रसूले सुनने का सुनाई हम, मोहम्मद ने जो कजा की बात बोले वो हमने सुनाया, आप लोगों को बताया। और मैंने जो बताया वो लोग कितने लोगों ने समझा वो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मोहम्मद ने खुद प्रत्यक्ष समझाया था, भविष्य बोले थे, वो कितने ने समझा। बोले फर्क कहे कोई नहीं समझा कि, लेकिन किसी ने समझा जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं खुद समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे। तो मोहम्मद का आयत तो क्या समझेंगे लोग। मैं व्याख्या करके वेद शास्त्र उपनिषद को दे करके समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या समझेंगे लोग। इसलिए अब कर दिखाऊं तुम, मैंने बहुत बताया, अब मैं करके दिखाता हूं कि न्याय किस तरह से होता है, कजा कहाँ के विषय है करके प्राण जी और खुलासा करके वही बात को हमारे दिल तक पहुंचाने के लिए इस प्रकरण में भूमिका दे रहे हैं। तो ये प्रकरण का हेडिंग ही है सनंद नबी नारायण की। नबी मतलब गुरु, नारायण मतलब भगवान। गुरु और भगवान नारायण के संदर्भ में बातें करने हैं। और इस प्रकरण में 46 उपाय है, नबी और नारायण। इसका मतलब नबी कौन है और नारायण कौन है ये भी हो सकता है। नबी कहाँ से आए हैं मतलब गुरु कहाँ से आए और गुरु का गुरुत्व क्या है, और नारायण का नारायणत्व क्या है ये भी हो सकता है। क्योंकि गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु महेश्वर लिखा और गुरु साक्षात परम ब्रह्म लिखा हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु तो नारायण है, इसलिए गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो परब्रह्म अगर गुरु बन के आए और जब पहले ही नारायण गुरु हो चुके हैं तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इसीलिए इन्हीं तथ्यों के ऊपर इस प्रकरण में उजाला प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, जब प्राण जी महाप्रभु का अपने शब्द जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, मोहम्मद दीना दिखाइया, चौपाई नंबर 2। मोहम्मद दीना दिखाया, मोहम्मद ने धर्म दिखाया और दिखाया छल, संसार क्या है वो भी दिखाया। अब मोहम्मद ने धर्म क्या है, आत्मा क्या है पता नहीं, अब दिखाया और दिखाया छल। दिल्ली में है और प्रणजी महाप्रभु औरंगजेब बादशाह को अगर बुद्धि में ये बात आ गई तो पूरा देश की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा, अनंत अज्ञानियों की रक्षा होगा। इसलिए मेन फोकस वितक द्वारा देखना,
औरंगजेब के दिमाग में ये जो उसका जो कर्म है उसके ऊपर, और उसके जो 5-6 काजी लोग हैं, उसका जो शुभचिंतक लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चमचे लोग बोलते हैं, ये लोग औरंगजेब से मिलने नहीं दे रहे। तो प्राणनाथ जी ने अपने चौपाई में कहा है, पहले इनको मैं दावत करूं, इसको उपदेश देने चाहता हूं, मैं पहले ज्ञान का तलवार चाहता हूं, फिर अगर लोहा का तलवार चाहिए तो फिर उन्होंने राजाओं को भी ललकारा, हिंदू राजाओं के, तुम खड़े हो जाओ। तो ये तो हम वितक से समझते हैं। तो इसका मतलब वितक द्वारा हमें प्राणनाथ जी के हृदय का पहचान हो रहा है। तो वही प्रसंगों में यह सनंद उतरा 1736 में, 35 में शास्त्रार्थ हुआ, हरिद्वार में 4 महीना, उसके बाद दिल्ली चले गए। और दिल्ली में वो पहले से आधा काम था कि औरंगजेब बादशाह को समझाएं और उनके कुरान में क्या लिखा हुआ है, कुरान के मुताबिक चल रहा है कि कुरान से अलग चल रहा है, क्योंकि धर्म तो ऐसा नहीं सिखाता। क्योंकि वेदों में ऐसा कुछ हत्या की बात तो नहीं, लेकिन हिंदू हत्या करते हैं। वेदों का दोष, वहाँ पर बलि लिखा हुआ, बलि का अर्थ समर्पित है। अब इन्होंने बलि करके पशु बलि कर दिए, नर बलि कर दिए, अश्व बलि कर दिए। हिंदुओं में भी कम तो नहीं है। इसलिए इनको तो हमने दिबंदर से ललकारते हुए पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब करके मैं आया हूँ। अब इनको तो, अब ये तो जो रमजान कर रहे हैं, इनको भी समझाना तो शुरू से ही पड़ेगा इस हिसाब से। लेकिन कम से कम अभी कुरान में क्या लिखा हुआ है, मैं कुरान का फर्स्ट मोस्ट टीचिंग देखना चाहता हूँ। तो मिला नहीं, तो सनंद उतर गया है। इसलिए प्राणनाथ जी ने सनंद ग्रंथ से पता चला कि यहाँ शरीयत इनको भी बहुत खतरनाक है, और तरीकत और हकीकत और मार्फत है। अच्छा, वेदों में जो मार्फत है, वेदों में जो हकीकत है, वो तो बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसे ही इनके भी शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत है। तो इनको मार्फत में जो है पता चलता गया। राज्य महाराज का आदेश हुआ कि जिस शक्ति ने कुरान को संदेश रखा था, उसी शक्ति के महाशक्ति ने प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके उसका अर्थ खोलने की बात कही। तो असली आयत भी देखने लगे, और उसका अर्थ जो जहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा किया है वो भी देखने लगे, और उनका खास संदेश देने वालों का ये भाव था, लेने वालों ने इस तरह से उल्टा लिया। प्राणनाथ जी तो सब देख लिए उस चीज को। तो तारतम्य इलम लुदनी के साथ प्राणनाथ जी कुरान का अर्थ, जो इम्प्लाइड मीनिंग है, उसको अर्थ दे रहे हैं। बाद में जब उनको कुरान निकाल के अर्थ करने लगे प्राणनाथ जी, वितक से हम जानते हैं। तो इन्ना इंजुलना इन्ना आते न, जो प्रकरण इन प्रकरणों में बहुत सारी बातें, जैसे मैं स्वतंत्र में ब्रह्म की बातें, अक्षरातीत की बातें, पुराण संगीता में प्रेम संवाद की बातें। लेकिन संदेश आया, समझा कोई नहीं। इसी तरह परक कहे, कोई ना समझा, ऐसा हो सकता है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने अब कर दिखाऊं तो मैं वहां पर जो लिखा हुआ है उस चीज को समझाऊं। इसलिए मोहम्मद दीन दिखाया, मोहम्मद ने दिन मतलब धर्म, धर्म दिखाया। क्या था धर्म मोहम्मद ने दिखाया? 1000 साल बाद का भविष्यवाणी, 1000 साल बाद धर्म आने की बात समझाया, और दिखाया छल। और इमाम आकर के मैंने जो भविष्य बोला हूँ, इमाम आकर के जब मार्फती जो मैंने, खुदा ने मुझे प्रदान किया है, मैं बताऊंगा करके, जब तक खुदा के उस नूर जमाल की बातें धरती में नहीं आएगा, तब तक की व्याख्या छल है। एक चित्त शुद्धि के लिए एक तैयारी होती है, वो सब छल है। मोहम्मद दीन दिखाया,
मोहम्मद ने 1000 साल पहले धर्म दिखाया। कहने मतलब सच्चा धर्म वाले तो आ रहे हैं और बाकी तब तक को दिखाया छल, एक छल संसार नाटक दिखाया। ये चीज संकेत में लिखा था, लोगों ने समझा नहीं। भी दिखाऊं जाहिर, प्रणत जी बोल रहे हैं, मैं अब उसको और डिटेल में व्याख्या करके धर्म क्या है और छल क्या है, दीन यानी परादशद प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है, और वहां तक ना पहुंचने वाला छली सिद्धांत क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। भी दिखाऊं जाहिर, अब मैं इस तरह से दिखाऊं ज्यों छूट जाए सब बल। बल मतलब माया की ताकत। ज्यों छूट जाए, सुनने वालों और समझने वालों को छल जो माया का बल कुछ नहीं चले। ज्यारे धनी धनावट करे त्यारे बल बैरी नारे। इस तरह से मैं दूध का दूध पानी का पानी अलग करके बता देता हूं। अब इसको भी व्यवहारिक आप सुन रहे हैं और सुनने का प्रयास कर रहे होंगे कि दीन दिखाइया और दिखाया छल। मोहम्मद ने भी दिखाऊं जाहिर, मैं फिर दिखाता हूं ज्यों छूट जाए सब छल सब बल। इसका मतलब मोहम्मद ने उस चीज आया, वेदों ने उपनिषदों ने सब बताया इसका मतलब, लेकिन छूट नहीं गया बल, माया का बल, माया का ताकत नहीं गई किसी से, यानी जीव को फंसा के रखे, माया ने छोड़ी नहीं। दिखाया, इसलिए तो मुझे आना पड़ा और मैं दिखाऊं ताकि माया का बल छूट जाए, मतलब आत्मा फ्रीडम हो जाए। ऐसे उद्देश्य से कर रहे हैं कि अब देगा भी दिखाऊं जाहिर। मोहम्मद दीदी ने दिखाई है और दिखाया छल, लेकिन समझे नहीं। अब कर दिखाऊं, अब कर दिखाऊं तुम, अब मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, प्रसंग आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। अब आप इसको प्रैक्टिकल रूप आपने पहले हो गया है, हम भी नहीं समझे। हमने भी नहीं समझे, बार बार 2 महीने शिविर 4 महीने शिविर करके बार बार अटेंड कर रहे हैं। समझे होते तो क्यों बार बार अटेंड करने का। अब लीला हम जाहिर करूं, अब लीला हम जाहिर करें जू सुख सही रहते दारे, वो कहा ना अब कर दिखाऊं तुम, एक ही चीज है। ये अब शब्द अब कर दिखाऊं तुम बोल रहे हैं ना, ये अब शब्द क्यों आ रहा है? राजी महाराज के हृदय से भी आप देखोगे तो इसका अर्थ खुल जाता है। अक्षर द्वारा खेल रहा जाए और आत्माओं को ब्रजरास का अनुभव कराए और सदगुरु महाराज को साधना करवाए और दर्शन दे करके अब लीला हमें जाहिर कर, देवचंद्र में परम नाम लीला जाहिर करता हूँ। जो सुख सैया ही रहते, पीछे सुख वही सब पसरे 14 भवन बाद में भाव लेगा। तो राज्य के हृदय में तो अब है, राज्य के हृदय में अब शब्द आ गया है ना। तो मोहम्मद साहब ने सारी जो है शरीयत तरीकत के बात बोलने के बाद अब हकीकत में बताता हूँ, और हकीकत के मजल में मार्फत खुदा करके खोलेगा, बताएगा। तो दीन देखा, सच्चा धर्म दीन मोहम्मद ने दिखाया और दिखाया छल। इसका मतलब इमाम मेहदी 1000 साल बाद आ रहे हैं, मेरे जाने का तो प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो मोहम्मद गए 200 साल में 15-20 इमाम जाहिर हो गए। मोहम्मद जाने 600 वर्ष बाद 50 इमाम मेहदी आ गए। तो क्या ये छल नहीं है? और मोहम्मद ने कह दिया था, क्या बोला था? मेरे जाने के बाद 72 फिरके हो जाएंगे,
नारी होंगे और एक नाजी होगा। तो एक नाजी दीन दिखाई तो मोहम्मद दीन ने दिखाया, मतलब एक नाजी के साथ धर्म होगा, बाकी 72 फिरके सब छल झूठे होंगे। तो भाषा वो भी तो बोले हैं। तो मोहम्मद दीन ने देखा है, एक धर्म की बात बताए और बाकी सब छल। गीता में है ऐसा। भगवान श्री कृष्ण को हृदय में अब शब्द आए, 14 अध्याय तक बताया और 5 में अब मैं पुरुषोत्तम योग बताता हूँ। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणी भूतानि बताया था। क्षर सब नाशवंत है, कुटस्थ अक्षर उच्चते, उत्तम पुरुषस्तु अन्य बताया तो उत्तम पुरुष दूसरा ही है। तो उत्तम पुरुष को श्री कृष्ण ने मोहम्मद दीन दिखाइया में श्री कृष्ण दीन दिखाइया, श्री कृष्ण ने धर्म दिखाए और दिखाया छल, क्षर पुरुष का ब्रह्मांड के साथ छल दिखाया। क्यों? मोहम्मद ने की बात है, अन्य ने भी दिखाया, लेकिन समझा पर कहे कोई ना समझा। लेकिन वही गीता न किसी समझा। श्रीमद् भागवत में बोले कि श्री कृष्ण रूपी परीक्षा के जड़ में पानी डालोगे तो देवी देवता जैसे पत्ते पत्ते सब अपने आप हरा भरा रहेंगे और उसमें फल भी लगेगा। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, श्री कृष्ण के भक्ति के प्रेम में श्री कृष्ण के भक्ति देंगे और अनंत देवी देवताओं रूपी वृक्षा पत्ते अपने आप हरा भरा रहेंगे करके अनन्य प्रेम भक्ति की बात की, एक कृष्ण भक्ति की बात की। पर कहे कोई न समझे। अगर समझे होते तो इतना मूर्तियां संसार में क्यों बनती? अभी तक में तो एक ही श्री कृष्ण का अक्षरातीत भक्ति में सब जग गए होते, तो कोई समझे नहीं। इसलिए भी देखाऊं जायरा ज्यों छूट जाए सब बल। अच्छा चलो आप ही बोलो, जब आपके दिल में आ गए, आप जागृत हो गए, अब मुझे तो परम धाम मिल गया, मैं क्या करूं? तो आप दिल में से भी देखाऊं जायरा करके आप विराट खोलोगे, बस बात पकड़ के वहीं आ गए। इसीलिए श्री कृष्ण धर्म तारतम्य सिद्धांत में विराट सबसे पहले, विराट का ज्ञान भी देखाऊं जायरा। अब मैं प्रत्यक्ष विराट का ज्ञान दिखाए न दिखाए तब तक नहीं होगा। जो छूट जाए सब छल सब बला। समझ में? विराट पूरा होते ही विराट से हमें क्या मिल रहा है? क्षर मिल गया, अक्षर उत्तम मिल रहा, हद बेहद और परम तत्व मिल बेहद। तो विराट का ज्ञान, और विराट किसने? राज्य महाराज दिल में आवत मैं पहला देवचंद्र को विराट सिखाता हूँ। तो देवचंद्र के पहले 40 वर्ष का तपस्या है, इसलिए बैठी गर्मी ना टले, हिलते था वो जो जल, इतने में उन्होंने विराट सिखा दिया देवचंद्र जी महाराज को। पाताल से परम धाम तक का दर्शन की नाम विराट है। उसके बाद परम धाम का वर्णन है। तो भी देखाऊं जाहिर, हम लेक्चर दे और जाहिर प्रत्यक्ष ऊपर आधा घंटा लेक्चर दे करके थोड़ी विराट सीखता है। ये विष है करके एकदम हिसाब के साथ समझाना, ये छल है, ये धोखा है, और ये तो दूध पानी को क्यों नहीं हो रहा, ये प्रसंग कहाँ से है? ये दृष्टांत किसके लिए? अच्छा, रास हंस जो है दूध और पानी, दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, ये दृष्टांत किसके लिए? यही तो है, मोहम्मद दीन दिखाइया और दिखाया छल। अब नहीं समझे उनका लेक्चर, अब मुझे विराट का नक्शा निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम विराट चालू करते हैं, विराट पढ़ाते हैं, विराट पढ़ते हैं, भी देखाऊं जायरा ताकि ज्यों छूट जाए सब बल। तो मैं विराट कंप्लीटली एकदम चिंतन करके वेद शास्त्र उपनिषद और तारतम्य वाणी सदगुरु का प्राण जी का सब करके जिन्होंने विराट को देखा है, तो मैं पूछता हूँ क्या आप वैकुंठ जाना चाहते हो? 4 प्रकार के मुक्ति है। स्वर्ग जाना चाहते हो? अपने आप को पूछो।
तो उससे लोकालय भगवान नारायण का लोक दिखाया, उससे आगे अक्षर। तो अब आपको कहाँ जाना मन लगता है? मन कहाँ जाने को लगता है? कोई नहीं बोलता है, क्योंकि सब वैकुंठ जाने का चाहत है, क्योंकि विराट अच्छी तरह देखे नहीं। हाँ, जबरदस्ती वैकुंठ में यहाँ के पैसे परम धाम जाने में। अपने दिल को पूछो, जैसे भी लोग कम से कम विराट बैठ के सुना तक भी ना कुछ प्रकाश अंदर आता है। क्यों? क्योंकि वो तो राज्य महाराज सदगुरु को दिया हुआ ज्ञान इलम के परंपरा से आया है, कुछ ना कुछ प्रकाश होता ही। और जिनको विराट देखे नहीं ना, राज्य क्या बोलते हैं अगर आगे, धनी जगह हो दुख भी न होए जाएगा, नहीं तो पक्का हो, पक्की बात है। लेकिन धनी जगह है तो जाएगा। लेकिन मैं आगे नहीं बोल सकता। प्राणा जी बोलते हैं धनी अगर कुछ चमत्कार कर दे बात अलग, नहीं तो पहले खेल दिखाए के पीछे मूलवतन बताए। इसीलिए देखिए ना आप, गुरु जी मंगलदास जी ने भी तो बहुत कुछ साधना किया, और उनको जब परोसने का जैसे विचार हुआ तो उन्होंने आत्मसोपान सीढ़ी किताब लिखी। उसके बाद उनको भी प्रैक्टिकल अब देखा बोलते समय नक्शा बना करके, आत्मसोपान में थोड़ा सा नक्शा है वहां पर, ध्यान का नक्शा, चिंतन का नक्शा है। और स्वामी प्रभुपाद ने भी चिंतन करते हुए श्रीमद् भागवत तो मैंने टीका लिखी सक लिखी, लेकिन कैसे समझाऊं, तो उन्होंने भागवत ट्री करके एक नक्शा बनाया, ऊर्ध्व लंबद शाखों के आधार पर पूरा भागवत ट्री, ऊर्ध्व मूल से लेकर के कुछ न कुछ एक नक्शा फेंक रहा है। क्योंकि ये सब शुद्ध साकार सिद्धांत से, इसलिए परम धाम का शुद्ध साकार नक्शा विराट चर्चनीय अपना है, ऐसा खजाना है। तो ओवरऑल अगर इनको एक बार अद्योपानता न होना, क्योंकि महापुरुषों ने बहुत चिंतन करने के बाद कृपा करके दी हुई चीज है, उसको कृपा का कुछ न कुछ पात्रता होता ही है। तो कम से कम उस लोकेशन से आप पकड़ लीजिए कि अब देखाऊं जाहिर जो छूट जाए सब अच्छा, सब बल बोल रहे हैं। तो प्राण जी क्या करना चाहते हैं, अब क्या दिखाना चाहते हैं? तो आप भी विराट सीख लिया, सब लेके अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो आप एकदम बढ़िया लेक्चर सुनने वाला है, सुने कुछ समझ में आया? जब हिलते हो ना तो बहुत मजा आता था, और रोने को भी लगता था। क्यों? आपका दाढ़ी जैसे मेरे घर में बकरा था, वो मर गया था, तो जब दाढ़ी हिलाते हो तो बकरा की याद आता है। ऐसे ऐसे श्रोता मिल गया तो हो गया कल्याण में। और स्कूल में जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ो, थोड़ा माइंड 2-4%, 12-15% बाहर भागता है, ज्योग्राफी बाहर भागता है। जब मैथमेटिक्स रहता है फुल्ली कंसंट्रेशन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में टाइम बिता भी पता नहीं चला। ऐसे ही चर्चन विथ मैथमेटिक्स, जब परम धाम की जो क्योंकि वहाँ का एक अंग ब्रह्म है, वहाँ का एक अंक वर्ण ब्रह्म है, सब शाश्वत है। तो नंबरिंग भी ब्रह्म है, और कॉलर भी ब्रह्म है, और मेजरमेंट भी ब्रह्म है। शाश्वत धाम का एक एक चीज जब करने लग जाते हैं ना, तो समय घंटों बीता पता नहीं चलता है। हमारे यहाँ होगी, हमारे राजशेखर महाराज का 10 दिन का विराट शिविर, चर्चनी शिविर चल रहा है साधनालय के ग्रुप में, यहाँ पर है ना। सुबह 4:30 से 6, फिर 8 बजे से 11, फिर 2 बजे से 3:30, फिर 5 से 6, फिर अब 9 से 10। कल 11 बजा दिया, 9 से 11, 10:30 भी बता, 9 से 11, तो कितना घंटा हुआ टोटल? लगभग 9 घंटा हुआ। तो सुबह से शाम तक सर्जनी 9 घंटा करने के बाद भयो म सिक्किन भन्दा पनि सिकेरै छोड्छ क्या त्यस्तो खालको।
इसको सिस्टम ही वही है, डालो फर्मा में और ये मन अड़ू माने नहीं, प्राणा जी बोलते हैं, ये मन मानता नहीं है, फिर भागना चाहता है, फिर डालो उसको। इसीलिए तो हम ये चतुर्मासी 55 दिवसीय शिविर को हमने आए धर्म सेवक कोर्स राज्य ने प्रेरणा दिया है कि फर्स्ट 7 दिन कंटिन्यू विराट, सेकेंड 7 days कंटिन्यू चर्चनी, 40 to 60 के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, और ऑनलाइन श्रोता के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, जो आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी जरूरी है। तो प्राणा जी बोल रहा अब भी देखाऊं जा रहा कर, मैं प्रत्यक्ष दिखाना चाहता हूँ, क्यों छूट जाए सब अच्छा सब भला। ये उद्देश्य है कि कम से कम थोड़ा बहुत संसार से छूट जाए, मतलब संसार से वैराग्य आ जाए। अब छला बला क्या करे, जब विष को विष की तरह समझा दिया जाए, जैसे वंशी बजी, तो फिर संसार कुछ कर पाए, संसार का बल ऐसा। अब छला बला क्या करे, जब देखाऊं बक्का वतन। देखिए संसार में जाने न जाने भी संसार छोड़ना ही पड़ता है, चाहे रो करके छोड़ो चाहे हंस करके छोड़ो। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं संसार को 10 साल बाद छोड़ोगे तो भी क्या लेके जाओगे, अभी छोड़ोगे तो भी क्या लेके जाओगे। तो संसार छोड़ने में कोई जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, वो तो छूटेगा ही, लेकिन पकड़ना जरूरी है। पकड़ेंगे क्या उस चीज को, तो छोड़ना विराट द्वारा चर्चनीय है, संसार है, और विराट द्वारा पकड़ना चर्चनीय है, परम धाम है। तो यहाँ बोल रहे हैं अब छाला बला क्या करे, जब देखाऊं बका वतन, जब देखाऊं बका वतन, अखंड परम धाम जब दिखा दूं, तो ये छल क्या करेगा। तो ज्यादा फोर्स कहाँ दे रहे हैं, दोनों में। छोड़ने में भी उतना ही मेहनत करना है कि बार बार गलती से भी ना पकड़े, और पकड़ने वाला चीज ऐसे पकड़े ताकि बेहोश में भी वो ना छूटे। राज राज पियो पियो धनी धनी उस लक्ष्य में बनी रहे, नहीं तो बेहोशी आ जाएगा बीच में। आहा, पता नहीं जीव क्या संदेश देगा जाते जाते। 100 साल रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में, बहुत खतरनाक। जीव के अपराह्न जने भूड़ा जीव जाग जरे करके कहा, हे सुअर जीव जाग। क्यों बोले बूढ़ा, ये जीव युगों युगों से क्या क्या बटोर के आया है, काई ऐसा मोटा लगा हुआ है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, हजारों लाखों जुनी से आया हुआ जो काई, अज्ञान का जो लेर है, ये 4-5 घंटा इस लाइफ का, 1-2 घंटा 2-4 घंटा परम धाम को चिंतन करने से वो काई जीव का जाएगा। सुरता तो 1 सेकंड में परम धाम का हो जाए, उसमें है तो उसको पता चले, लेकिन जीव इतना आसान से सुरता की भाषा समझेगा जीव। इसलिए मैं तो चिंतन में ये मिलता है, जिस जगह का जीव है ना, ऐसा मत सोचना कि भारत का जीव मर करके अमेरिका में जन्म लेगा, चाइना में जन्म लेगा। वहाँ खाली था कि तुम वहाँ जाके जन्म ले, वो वहीं का है। भारत का जीव क्यों खाली करने का, भारत में रहेगा, और भारत में दार्जिलिंग का जीव दार्जिलिंग में ही प्रकट हो, सिलीगुड़ी का जीव सिलीगुड़ी, रायगढ़ का जीव रायगढ़ में। सुबह उठ के दुकान जाता है और घर में आता है और बच्चों से खेलता है और माय डियर करके बोलता है, तो और ये मर के थोड़ी दार्जिलिंग थोड़ी जाएगा, कभी देखा ही नहीं है जीव ने दार्जिलिंग। ये मरेगा वहां जन्मेगा, दूर नहीं जाएगा, ढूंढना मत जाना।
और घर का कोई मतलब कोई सदस्य गुजर गया तो रोना मत, यहीं अगल बगल देखना, विचार करना कहाँ आसपास में है, कहीं नहीं जाएगा। और उसी में घटिया वाला तो है, वो रास्ता में बैठ करके चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ा ऊपर उसमें गया तो घर में आकर बर्तन साफ करते हैं कितने जी, सब घर में ढंग ढंग टूंग आवाज निकाल के दुमना, फिर उल्टो ले आ रहा वो ले रहा तो भगवान पर कम्ती गाह्रो। यता अगाडिको दरवाजा भाग्छ, पछाडि पसिहाल्छ। त्यो तो कम आगे का दरवाजा निकलता, पीछे दरवाजा घुस जाता। उसको इतना अच्छा लगा हुआ है वो घर, क्यों जाएगा? इतना 40 साल मेहनत करके घर बनाया, वो छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। हाँ, इसलिए वो जीव यहीँ कहीँ त्यो दैलोको माथि कतातिर बसिरहेको छ त्यो देखिँदैन मात्रै हो कि देख्ने भने त्यो घर नबसे नि हुन्छ। मौका मिले कि जीव पर दूर जाते ही नहीं हो, ये घूमता रहता है। अब इसमें से कोई सेलेक्टेड अब एकदम साधना करने जीव हो, थोड़ा चिंतन में दूर चला गया, उसने घंटों कोई साधना किया हो तो उसी कहीं गया। ऐसी तरह तारतम्य ने दिया हुआ रास्ता को सुरते गिरा के मुल मिलावे करके उसमें बार बार सुरता चढ़ाया है, तो प्राण निकल गया तो सोचा उसको भूलना पड़ेगा ना। इसको तो भूलना पड़ेगा ना। अब हमने भूलने का आदत तो निंद्रा ने 6 घंटा दिया हुआ है। सुतुंजल भूलो, जागे हो कि तो शुरू। तारतम्य ज्ञान द्वारा चौना का जो रखा हुआ है बोरी में बेचारा एक ओम बहु श्याम करके बैठा हुआ है, फिर थाल में आए एक ओम श्याम बोलता है, पत्थर के ऊपर आप एक ओम बहु श्याम दिखता नहीं है उसको, नहीं देखा वो बड़ा से बड़ा हुआ कि आत्मकथा पढ़े तो उससे चौना को। अब उसको जमीन में घुस कि तब पानी और जमीन मिला तो ऐसा ही जीव बैठा और जमीन मिला था, फिर शुरू जीव का ऐसे ऐसे कलेक्शन करके बैठा हुआ है। ऐसे बूढ़ा जीव जागा जी क्यों बोले। इसीलिए उस चना को भूनना पड़ेगा। चना को पूरा फ्राई करिए, पट 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 फुटे मकै फुले मकै फुलुटे जो भन्छ नि, मक्का भूनना पड़ेगा। भून करके फिर जमीन में दफना दो, उगेगा। 3 मकई लगाया 5-7 दिन हो गया, उगता ही नहीं, पानी डाल रहे 10 दिन हो गए, खाने रहते हैं। ओए भुटेको मकै रोप भुना हुआ मक्का तो कहाँ से उगेगा? कितना कॉन्फिडेंस है दिमाग में ना, कितना उजाला है ना। भुना हुआ चना कहाँ से होगा? वो इस ज्ञान से जीव को पूरा भून दिया तो ये कहीं न जाए, मतलब कहीं जाए उगेगा नहीं। इतना इसको ज्ञान से जगाना पड़ेगा, नहीं तो उगेगा। कामी, क्रोधी, लोभी, छली, कपटी, ये सब ये लेके बैठा तो कहाँ जाएगा ये? हाँ, एक एक सेकंड उसको उसे छूटा ही नहीं है। कोई कामी है, कोई तो लोभी है, कोई तो छली है, तो कपटी, क्या क्या व्यवस्था लेगा। इसीलिए तो पूरा भुना हुआ चाना क्यों उपनिषद में बार बार बोलता है। यहाँ बोल रहे हैं कि लेकिन अवधानी ने बहुत कुछ देख लिया, अब जितना भी करो ये भून नहीं पाएगा बेचारा। कर गया तारतम का ज्ञान का अग्नि ऐसे दिए कि सब भून दिया। ऐसा जीव को आशा हो रहा है। अब छल बल को क्या करे, अब छल को बल क्या करे, जब देखाऊं बक्का वतन। प्राण जी इतना कॉन्फिडेंस है, इतना सिंसियरली बोल रहे हैं कि जब परम नाम कर दूं तो कैसे छल क्या कर सकेगा, ऐसा है ना। निकाल दूं जड़ पेड़ से,
ल्याए नूर अरस रोशन। वाह, निकाल दो जड़ जड़ पेड़ से, माया का अंदर में लगा काई को जड़ से, पेड़ को जड़ से निकाल दूं, ल्याए नूर अरस रोशन, परम धाम का अरस का रोशन लिया करके मैं धरती में सब कुछ जड़ मूल से उखाड़ देता हूं। बोले और उन्हें प्रस्तुत करने लगे। उसमें मैं भी एक सदस्य था। उन्होंने इस तरह से करूं करके उन्होंने शुरू किए, तो उसमें मैं भी एक सदस्य हूं। तो अब पूछना अपने आप को, विराट पूरा क्या, चर्चनी भी दे दिए, परम धाम के वाणी भी सब हो गया, अब जड़ मूल से उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा? अपने आप को दें। इतना करें प्राणनाथ जी, मेरा मेरा जड़, मेरा पेड़ का जड़ उखड़ा करके प्राणनाथ जी को पूछने जाओ। मैंने तो बोलते उखड़ा कि नहीं उखड़ा, अपने को देखना होगा। नहीं उगड़ा तो इसका मतलब सूर्य तो उदय हो गया, उल्लू अब आंख बंद कर बैठा हो। ऐसे हमारा मन उल्लू होके बैठा होगा तो कहाँ। देखो धारा ऐसे आएगा ना, पानी का धारा, ठीक ठीक है ना। नीचे बर्तन कैसा रखा हुआ है? बर्तन सीधा रखा तो सीधा जाए, बर्तन थोड़ा टेढ़ा रखा तो पानी छीटा पड़ेगा, उल्टा करके रख दिया तो जाएगा। इसलिए धारा आ रहा है, थोड़ा सुलटा करो, ऐसी अवस्था हो रही। तो बोल रहे हैं, और मेरा ज्ञान का धारा अंदर चला जाए और बात न समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोला निकाल दो जड़ पेड़ से, ल्याए नूर अरस रोशन। भरे बाकी तो तुम सुनी, धीरा चरा चौदे तुबक, खेला खावंद जो त्रैगुण, सब शब्द बाण पुस्तक। मैंने पहले ही बोला, विराट हो गया ना आपका, होते ही पूर्व मिला रहते हो, विराट हो। ये देखो तो, फरेब तो तुम सुनी, झूठे आपने सुना, थीरा चरा, थीर स्थिर वाले, चर चरने वाला, 14 लो ताउजे तबक, तुम सुनी सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? यहाँ सुनी वाला है, सुना भी नहीं वाला, तू क्या होती देखता है सुनी। फरेब की तो तुम सुनी, थीरा चरा 14 तबक, खेला खावंद जो त्रैगुण, खेल का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको भी सुना है। सब शब्द बाण पुस्तक, पुस्तक में सब कुछ शब्द का वचन हम सुना। वैकुंठ से पाताल लो, सुनी सुनी। बुनी आदम हैवान, बुनी मतलब वंश, संतान, लड़के, बुनी का अर्थ लड़के, लड़का लड़की, संतान। आदम आदि नारायण, हैवान जीव सृष्टि, जड़ चेतन, इन बीच की सब कही, इन बीच का सब कह दिया। ब्रह्मा रुद्र नारायण, ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ? इधर देखो जाता दीदी पटियान, ब्रह्मा इधर रहती है, रुद्रदेव उधर रहती है ना। अब इसमें नारायण मैं बोला। इन बीच की सब कही, ब्रह्मा रुद्र नारायण, 17 लोग 3 जने। अब सुनियो तुम मोमिनो, संदेश किसके लिए? अब सुनियो तुम मोमिनो, ये खेल तो कछुए नाए, ये खेल कुछ नहीं बोल दिए। कोई चौपाई देखे सातों सागर, देखे सातों। हमने तो बस ज्यादा चौपे कंठस्थ नहीं किया, 5 चौपे कंठस्थ किया है। तो गुरुजी ने अब 5 चौपे हामीले चाहिँ किन 15-20 गर्नुला, तिमीले त 300 गर्नुपर्छ, के 500?
बोलछौ? अब सुनियो तुम मोमिनो, ये खेल तो कछुए ना है आगे, पर कछु का तो देखा था, पर कछु का तो देखा, पर कछु का तो देखा तो हो गया ना, भन्न सकिन्छ के होइन त भन्न सकिँदैन। प्राणजीले थाहा छ, प्राणजीको पता है, मदन दाई कुरो हो नि। ए संसार के भन्दै गर अलि पनि थाहा हुन्छ भन्ने भन्छै भन्छ जसले पनि। इसीलिए प्राणजी जानते, पर कसुको त देखा त हो। टन्न खा बोल्दै त उपवास बस्नु पर्यो भन्छ। पेट भरने के बाद हर कोई हिम्मत करता है, कल से उपवास बसता हूँ, कल उपवास। अगर उपवास करने का निर्णय है तो कल सुबह का नाश्ता भी मत करना और 11 बजे पानी पड़कर संकल्प करना कि मैं आज से आज उपवास बैठता हूँ। पेट भरने के बाद हर कोई उपवास बैठने का कम बात करता है। खाली पेट हो उसके बाद उपवास का निर्णय करो तो कुछ बात बने। ऐसे ही है, कुछ संसार देखा ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ देख साले कुछ नहीं बन रहा वंचल वंचल। तो प्राण जी बोल रहे पर कछु को तो देखा तो, कहने का मतलब आपने कहा सपना तो देखे, जागने के बाद सपना कुछ नहीं। फिर भी जब तक सपना देख रहे थे तब तक तो जागृत का ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए कुछ तो देखा था। उस दर्जा से समझना इसको। कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हमको बुलाया है, तो कैसे बोल सकता हूँ कुछ नहीं है? कुछ तो है क्या? मिथ्या है, मिथ्या नट ब्रह्मांड, ये माया है, कुछ नहीं है बोले तो कैसे? एक थप्पड़ कुछ नहीं, वो नहीं होता, दर्द करता है। दीनदयाल गुरु जी बोल रहे जैसे क्रिटिकल उसमें अब मेहनत करना पड़ेगा, ये ध्यान चिंतन में। उस समय में एक टमाटर का शॉक्स का वो आता था, एडवर्टाइज आता था, टमाटर का ऐसा ऊपर से आता, चपाती में कहीं ब्रेड में कहीं आता था और नीचे से एक लेडी आजा बोलती थी और वो आता था हिलते हुए। ऐसा एडवर्टाइज देखा है, पुराना एडवर्टाइज, तो उस समय बहुत चलता था। तो गुरुजी चौपाई खत्म कर ऐसा टीवी में देते, वही आजा 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 बोलते तो टमाटर का शॉक्स आता था। शॉक्स के भन्छ त्यो रस आउने, टमाटर 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 शॉक हो क्या? तो आजा आजा बोल। तो दीनदयाल गुरुजी ने बोले थोड़ा मेहनत करो, आजा आजा आउँदैन भने आजा आजा करके ऐसा नहीं आएगा तारतम बनी परम धाम करके बोल देते, फिर अपने आप खुद हंसते थे। ऐसा करके बैठे और जब हंसना होता था याद छोड़ के बिंदास हंसते थे। तो यही है कि कुछ कछु नहीं बोलना है, कुछ तो है। अब बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर कछु का तो देखता हूँ। अब बोलते हैं जीना रहे शंक से दिलमाए, इस विषय में भी शंका न रहे इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो कैसे देखना, कछु नहीं ठीक नहीं है तो फिर है क्या? तो फिर हाई वाला दो, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल दिखा दो, नहीं तो कुछ तो है। जब हीरा का ओरिजिनल हार जब आएगा तो पता अच्छा इसके आगे ये। इसीलिए हीरा का दुश्मन जो है ना पत्थर नहीं है, हीरा का दुश्मन आर्टिफिशियल हीरा है, हीरा का दुश्मन डुप्लीकेट हीरा है।
पत्थर नहीं है। इसलिए परम धाम से जो अक्षर के जो स्वरूप है वो दुश्मन नहीं है। ये जो संसार जो प्रतिबिंब आया है ना, ये प्रतिबिंब सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए अब परम धाम का जैसे वर्ण सुरता को जब परम धाम चिंतन होने लगेगा, अच्छा हाँ कुछ तो है, तो दिमाग में इसको कुछ नहीं है, लेकिन धनी ने हमें वो परम धाम का रिफ्लेक्शन और बिंब पकड़ाने के लिए या कुछ न कुछ तो बताया है, दिखाया है। इस तरह से दिल को साफ करना है। पर कछु का तो देखा तो हो, जिन रहे संग से दिल माए, जब जाग हर्ष हक देखिए। जब, क्योंकि अभी तक संसार में कुछ नहीं वर्णन किया, लेकिन है वाला वर्णन किया ही नहीं ना। इसलिए अब लीला हमें जाहिर करे। इसलिए ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादिनी को आपा बेटी, नहीं का वर्णन बहुत किया है, लेकिन है जो परम धाम का वर्णन नहीं। इसलिए परम धाम के चर्चनी का परम धाम जो शाश्वत धाम, उसका वर्णन जो बारीकी की है, प्रणय जी बोलते हैं ये है वाला का व्याख्या है। जब जाग अरस का देखिए, अब ये नहीं खेला कछु तब बोलता अच्छा ये कुछ नहीं, इस अर्थ में वहां है मिला तो ये कुछ नहीं। जब जाग अरस का देखिए तो ये नहीं खेला कछु तब, पर जोलो हुक्म में है खड़ा, तोलो क्यों होए झूठा। अब लेकिन जब तक हुक्म खड़ा रह कर खेल देख बोले तो कब झूठा कैसे होगा। इसीलिए हुक्म का भी बहुत बड़ा रोल है। पर जो लो हुक्म में है खड़ा, तो लो क्यों होए झूठा। अब ए खेल झूठा जो देख ही सोत साचे हैं साबित, तो कहाँ बड़ों की बुजुर्गी जो झूठ न कर ही सत। चलो इस तरह से अब थोड़ा दार्शनिक पक्ष जा रहे हैं। चौपाई नंबर 8 हम साथ में दोहरा करके कल फिर 8 को नया जोश और नया हिम्मत के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए चौपाई नंबर 7 दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब जाग और सहक देखिए, तो नहीं खेल कछु तब, नहीं खेला कछु तब, पर जो लो हुक्म है खड़ा, पर जो लो हुक्मे तो लो क्यों होए झूठा। अब तो लो क्यों होए झूठा। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम।